आज की कहानी का शीर्षक है ब्राह्मण और ठग। एक बार श्रीधर नामक एक ब्राह्मण एक गांव में जाकर वह अपने यजमान से बोला, यजमान, मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे एक हृष्ट पुष्ट पशु की आवश्यकता है, इसलिए एक पशु मुझे दीजिए। यजमान ने उसे एक मोटा ताजा बकरी का बच्चा दे दिया। बकरी का बच्चा लेकर ब्राह्मण अपने घर की ओर जाने लगा। रास्ते में बकरी का बच्चा ब्राह्मण को कुछ परेशान करने लगा तो उसने उसे कंधे पर लाद लिया। आगे चलकर रास्ते में उसे 3 ठग मिले। तीनों ठग ब्राह्मण को ठगना चाह रहे थे। वह सोचने लगे, इस ब्राह्मण से यह बकरी का बच्चा कैसे छीना जाए और इसी से अपनी भूख मिटाई जाए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक प्लान बनाया और उसी प्लान के अनुसार कार्य प्रारंभ किया। उनमें से एक ठग भेष बदलकर किसी अन्य मार्ग से आगे जाकर ब्राह्मण के रास्ते में बैठ गया। जब ब्राह्मण वहां से गुजरने लगा तो उस ठग ने उनसे कहा, अरे पंडित जी, ये क्या, आप ब्राह्मण होकर एक कुत्ते को कंधे पर ले जा रहे हो? ब्राह्मण बोले, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता जो बकरी को कुत्ता बता रहे हो? मुझ पर क्रोध क्यों कर रहे हो महाराज? ये कुत्ता नहीं बकरा है, तो ले जाइए। हमें क्या, आप कुत्ता ले जाएं या सुअर? मैंने तो ब्राह्मण जानकर आपका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए इसलिए बता दिया। अब आप जाने और आपका काम। कुछ दूर जाने पर ब्राह्मण को दूसरा ठग मिल गया। वह भी ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण देवता, ऐसा अनर्थ किस लिए? इस मरे हुए बछड़े को कंधे पर लाद कर ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मृत पशु को छूना तो शास्त्रों में भी निषेध माना गया है। उसको छूने के बाद तो आपको किसी पवित्र सरोवर अथवा नदी में जाकर स्नान करना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण उसकी बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ गया। आगे जाने पर ब्राह्मण को तीसरा ठग मिल गया। उसने कहा, अरे महाराज, ये तो बहुत ही अनुचित कार्य कर रहे हैं आप। एक गधे को कंधे पर रखकर ले जा रहे हैं। इससे पहले कि कोई और आपको देख ले, इसे तुरंत उतार दीजिए। इस तरह से तीनों स्थानों पर 3 व्यक्तियों द्वारा बकरे के बारे में अलग अलग नामों के संबोधन सुन ब्राह्मण को भी संशय होने लगा और सोचने लगा कि लगता है मैं ही अनजान हूँ, ये बकरा नहीं है। और उसने बकरे को भूमि पर पटक दिया और अपना पल्ला झाड़कर अपने रास्ते पर चला गया। उसके बाद तीनों ठग वहाँ पहुंचकर बकरी के बच्चे को उठाकर चले जाते हैं और अपने प्लान में सफल हो जाते हैं।